हेलो। सभी को नमस्कार। सभी को राधे राधे। सभी का स्वागत है भाई अपने परिवार वर्धनम एकेडमी पे। तो कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे। तो देखिए हम लोग भाई ज्योमेट्री की क्लास में आगे क्लास देखने वाले हैं। तो देखिए पिछली क्लासेस में हमने क्या देख लिया। तो पिछली क्लास जो हमने देखा था वहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी को पूरी तरीके से कंप्लीट कॉन्ग्रुएंसी हम लोगों ने देखी थी, है ना। तो अब आज की क्लास में जो हम लोग देखने वाले हैं वो अब की क्लास जो हमारी होने वाली भाई वो रहेगी सिमिलरिटी। तो कॉन्ग्रुएंसी आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी और पीछे की अब बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि ऐसा क्यों हो रहा था, है ना। तो हर एक क्यों का जवाब आपको मिल गया होगा। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं आगे की क्लास पे। तो आज का पॉइंट जो हमारा रहने वाला है वो क्या देखेंगे? हाँ, सिमिलरिटी, है ना। क्या देखेंगे? सिमिलरिटी। तो चलिए भाई आ जाइए, हेडिंग लगा लीजिए सिमिलरिटी। तो हाँ भैया आइए सिमिलरिटी। तो देखिए सिमिलरिटी को शायद हम बोलेंगे सर्व नहीं, समरूपता बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? समरूपता। क्लियर? तो देखिए बहुत लोगों ने रामायण वगैरह देखी होगी। तो रामायण वगैरह जब देखते थे तो बजरंग बली का रूप आप देखते होंगे उसमें कि वो बहुत छोटा भी अपने आप को कर लेते थे और बहुत बड़ा भी अपने आप को बना देते थे, है ना। तो ऐसे ही जब लेकिन उनका शेप क्या होता था? शेप मतलब भैया आकार, मतलब दोनों देखने से वो कैसे लगते थे? देखने में तो वही लग रहे थे, है ना। लेकिन यहां पर एक चीज होती थी क्या, कि उनका हाथ पैर या पूरे बॉडी के अगर पार्ट्स देखेंगे तो हर एक वैल्यू उनकी उसी रेशियो में बढ़ या घट रही थी। अगर छोटे हो रहे हैं तो हर एक वैल्यू उसी रेशियो में छोटी होती चली जाएगी, और अगर बड़े हो रहे हैं तो उनके हर एक पार्ट्स की वैल्यू उसी रेशियो में बढ़ती चली जाएगी। तो देखिए हमने इससे पहले जो कॉन्ग्रुएंसी देखा था, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब भैया अगर साक्षात मैं खड़ा हूं तो मेरा डुप्लीकेट, मेरा सेम टू सेम हाइट फाइट फेस सब कुछ अगर खड़ा हो गया, इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है। और जैसे अगर मान लो मैं खड़ा हूं, मेरे से बौना मेरे हिसाब का ही, मतलब मेरा मतलब छोटा वर्जन खड़ा है यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा? मेरे जैसा सिमिलर दिखेगा, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्या नहीं है? मेरे समान तो नहीं है लेकिन समरूप है, मेरे जैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा समझने की आप कोशिश करिएगा। तो हालांकि मैंने आपको समरूपता और कॉन्ग्रुएंसी में अंतर समझाने की कोशिश की है। वहां पर जब बात होगी तो वहां पर है एक वैल्यू बराबर में होगी, यहां पर वैल्यू बराबर में नहीं होगी, उनका रेशियो बराबर में होगा, ठीक है ना। जैसे अगर कहीं पे 4 लिखा हुआ है और 8, तो 4 8 के बराबर नहीं है, लेकिन 4/8 अगर लिखते हो तो भी 1/2 मिलेगा, और कहीं 8/16 लिखा है तो भी 1/2 मिलेगा। इसका मतलब उनका रेशियो बराबर है, समझे ना। तो बस यही चीज हमारी क्या है, ये सिमिलरिटी है। और जहां पर वो वैल्यू बराबर हो जाएंगी, इसका मतलब मेरे भाई वहां पर हम कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बताइए जरा सिमिलरिटी। तो जो भी हमने रिजल्ट पहले प्रूव किए हैं वही सब कुछ लगना है, कुछ अलग नहीं लगेगा, ठीक। सॉरी भाई। तो चलिए आ जाइए पहले पॉइंट पे। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहां पर है उसे हमने एंगल एंगल यहां पे हम डबल एंगल भी बोल सकते हैं। क्यों? अगर किसी त्रिभुज के दो एंगल्स बराबर हैं तो तीसरा एंगल वैसे भी बराबर हो जाएगा। तो हालांकि लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो ये ट्रिपल ए का मतलब यहां पर एंगल एंगल होगा, ये हर बार मैं लिखूंगा नहीं। क्या बोलेंगे? कोण कोण कोण, ठीक है ना। तो आइए भाई, जैसे यहां पर हमने
लिख दिया, ये ट्रायंगल एक बना दिया आपका ABC। दूसरा ट्रायंगल भाई हमने बना दिया DEF। ठीक है जी। तो यहां पर अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि इन दोनों ट्रायंगल्स में, यानी एंगल A बराबर है एंगल T के, और ये बोल देता हूं कि एंगल B बराबर है एंगल E के, और एंगल C बराबर है एंगल F के। ठीक, तो ध्यान से देखो भाई, ये मतलब दिखेंगे एक ही जैसे, लेकिन ये जब एक दूसरे पे रखोगे तो ये एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक नहीं पाएंगे। तो ढक नहीं पाएंगे इसका मतलब भाई ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट नहीं है लेकिन एक सिमिलर है। तो सिमिलर हैं, तो जैसे ही देखो हमने तीन चीजें यहां पर इक्वल में दिखा दी, इसका मतलब मेरे भाई क्या है, ये सिमिलर प्रूफ हो गया। तो यहां से लिखोगे क्या कि ट्रायंगल AB से सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। समझे ना? तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, और ये हुआ इसमें दूसरा पॉइंट। तो जब आप सिमिलर प्रूव कर दोगे तो इनकी साइड्स का रेशियो देखिए आप लिख दोगे डायरेक्ट। कैसे? तो साइड का अनुपात देखिए क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो साइड का अनुपात लिखेंगे आप। तो फिगर आपकी पीछे से ही देखोगे, यहां से अगर AB, फिर तो यहां से लोगे DE। फिगर बना दूं? चलिए मैं फिगर बना देता हूं, एक मिनट, सॉरी। देखिए, अगर मैंने यहां पर ये फिगर आपका हमने बना दिया A, B और C, और दूसरा फिगर आपका है DEF। तो यहां से देखिए तीसरा पॉइंट, यानी दो पॉइंट तो हमने वहीं लिख दिए थे। तीसरा पॉइंट लिखोगे क्या कि AB अपान में DE बराबर BC अपान में EF इक्वल AC अपान में DF। ये भाई तीसरा पॉइंट हम लोग लिख पाएंगे यहां से। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा उसके बाद ये साइड का रेशियो आप लिखोगे। अब कॉन्ग्रुएंसी आगे हम लिखने का तरीका क्या होता है वो भी आगे देखेंगे। ठीक है ना? बोलिए, ये बात क्लियर है भाई? तो एंगल्स की प्रॉपर्टी से आप इतना ये दिखा पाएंगे ना? बोलो भाई। तो यहां पर ये क्या है, इनका अनुपात समान है। और वहां पर क्या था भाई, अनुपात नहीं, वैल्यू समान होनी चाहिए थी। क्लियर हो? चलिए अगले पॉइंट पे आ जाइए। तो अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट देखिए भाई, तो दूसरा पॉइंट हमारा है साइड साइड साइड। ठीक है ना? लेकिन यहां पर ये साइड साइड का मतलब यहां पर सेम रेशियो है भाई। क्या है? सेम रेशियो में हो ये। देखो जरा इसको भी समझ लीजिएगा।
जैसे ए बी और सी, और ये आपका दूसरा ट्रायंगल आया डी ई एफ। अब साइड साइड का मतलब क्या है, ये कहेगा कि पहला पॉइंट देखिए इसमें क्या होगा कि ए बी अपान में डी ई का अनुपात जो है वही अनुपात बी सी का होना चाहिए किसके साथ, ई एफ के साथ। फिर क्या बोलोगे आप, जो बी सी और ई एफ का रेशियो है वही रेशियो AC का होना चाहिए था किसके साथ, ये होना चाहिए मेरे भाई DF के साथ। समझे ना, बोलो। तो पहला पॉइंट यहां से ये लिखोगे जो साइड साइड की जानकारी दी है उससे, ठीक है। आइए भाई चाय पी लीजिए, पीना है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट, जब ऐसे ही अगर ये कहीं भी रेशियो इन तीनों के सेम आ गए तो सीधा दूसरा पॉइंट लिखोगे क्या कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। समझे ना, क्या लिखोगे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। तो फिर यहां से तीसरा पॉइंट फिर क्या लिख सकते हो आप, तीसरा पॉइंट लिखोगे कि एंगल A इक्वल होगा एंगल D के। समझे फिर एंगल B इक्वल होगा एंगल E के। और क्या लिखोगे, एंगल C इक्वल होगा एंगल F। ठीक है भाई, पूरी तरीके से सहमत हैं। चलिए भाई आइए, तो ये साइड साइड समझ में आया। तो तीसरा आ जाइए, तो दूसरा पॉइंट साइड साइड हो गया। अब तीसरे पॉइंट की बात करें अगर हम लोग, तो तीसरा पॉइंट हमारा है भाई साइड एंगल साइड। तो कॉन्ग्रुएंसी में ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं ना, तो पूरे जो भी प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंसी में लग रही थी सारी प्रॉपर्टी आप यहां लगा सकते हो। सिर्फ वहां पर और यहां पर अंतर यह है कि वहां पर हर एक वैल्यू इक्वल होनी चाहिए थी, यहां पे साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। एंगल्स तो इक्वल हो सकते हैं बट साइड्स इक्वल नहीं होंगे, उनका अनुपात इक्वल होना चाहिए। तो जैसे ट्रायंगल आपको ABC और DEF ये है, और आपको गिवन है ये कि भाई AB अपान डी यानी AB अपान DE का जो अनुपात है वही अनुपात है आपका BC अनुपात में EF। ठीक है ना, इसका मतलब आपने इधर से ये साइड ली तो इधर से ये साइड, और यहां से देखो क्या होगा, एंगल B इक्वल में है एंगल E। तो भाई देखो साइड एंगल साइड,
तो साइड एंगल साइड AB अपान DE यानी AB DE, फिर BC अपान EF, ये साइड का ये साइड और ये साइड, और फिर तो यहां से एंगल B और एंगल E इक्वल अगर गिवन है तो फिर यहां से तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा क्या कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। ठीक है भाई, प्रूफ हो जाएगा ना। तो जैसे ही ये प्रूफ होगा तो भाई सिमिलर ही तो प्रूव करना था। अब थोड़ा सा समझिए भाई, और बढ़िया से समझाते हैं आपको। तो 3 पॉइंट ये समझ में आ गए। मजा आएगा, क्या कहा, मजा आएगा। पहला पॉइंट देखो, यहां से ये ट्रायंगल आपने बना लिया ABC, और यहां से ये ट्रायंगल आपने बना लिया DEF। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसकी लेंथ दे रखी है आपको 4, 5, 6, समझे। तो यहां पर इसकी भी लेंथ आपको दे रखी है 4, 5 और 6। अब पहले हम सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं तो इसलिए सिमिलरिटी को देखेंगे। तो आगे पेज पे आ जाओ, इसी में दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ट्रायंगल, थोड़ा सा यहां बनाता हूं बढ़िया से। ये ट्रायंगल आपका AB और C, और यहां से ये ट्रायंगल आपने बना लिया DEF। ठीक है ना। भाई इसकी लेंथ वही है 4, 5 और 6। अब ध्यान से देखिए, इसकी लेंथ हमने आपको दे दी है 8, 10, 12। वेट भाई, थोड़ा सा वेट करिए। तो ध्यान से देखो भाई, यहां से देखो, अगर ये दोनों साइड्स यहां पर देखोगे तो ये इक्वल नहीं। ऐसे अगर ये साइड्स देखोगे तो ये इक्वल नहीं है। ऐसे अगर आप ये साइड्स भी देखोगे तो ये भी साइड्स इक्वल नहीं। लेकिन अगर आप पीछे देखते हैं तो जब देखोगे तो ये 4, 4 के इक्वल है, 6, 6 के इक्वल है, और ये 5, 5 के इक्वल है। तो भाई अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल वही है, सिर्फ एक जगह इसको हमने DEF नाम दे दिया और एक जगह उसको हमने ABC नाम दे दिया। जैसे आपका अगर कॉलेज का नाम मैक्स है और घर का नाम रोहन है, ठीक है ना, एग्जाम्पल लिया था ना। तो चलिए भाई, और यहां पे जरा समझने की कोशिश करिए। यहां पर ये चीज तो नहीं बराबर थी, लेकिन एक चीज बराबर है। क्या? यहां जब 4/8 लिखोगे और 5/8
10 लिखोगे, तो यहां जब आप 6/12 लिखोगे तो भाई यहां से वैल्यू आपको मिलेगी 1/2, यहां से वैल्यू मिलेगी 1/2, यहां से वैल्यू मिलेगी 1/2। तो भैया ये अनुपात बराबर मिल गया। तो अनुपात बराबर मिल गया, इसका मतलब ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। समझे ना, समझ में आ गई ना बात, समझे मुन्ना भैया। अब अगर हम पीछे बात करें तो ये देखो हाँ सिमिलर तो है, लेकिन इसे कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। क्या कहा, इस सिमिलर तो है, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। तो देखो यहां पर दो चीजें आपको ध्यान देनी है। एक तो बात होती है वैल्यू समान होनी चाहिए, समान, समान का मतलब होता है इक्वल। और दूसरा बात है यहां पर भाई समानुपात, प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो जब देखोगे तो प्रोपोर्शन में तो चीजें हैं लेकिन यहां इक्वल नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब ये अनुपात में, समान अनुपात में लिख सकते हो। लेकिन अगर हम पीछे बात करें तो इसे आप ये भी तो लिख सकते थे कि 4/4, 5/5, 6/6। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसे भी तो अनुपात में लिख सकते हैं। तो देखोगे तो एक 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 सब कहीं मिलेगा, यानी 1/1 क्या मिला, 1/1 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1/1। तो भाई पहला पॉइंट, पहली बात ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर भी हैं, सिमिलर भी हैं, एंड ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF भैया कॉन्ग्रुएंट भी है। समझे ना मुन्ना भैया, क्यों, पहली बात वैल्यू यानी इनकी समान है ना, पहला पॉइंट। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये समानुपात में भी लिखे जा सकते हैं। तो भैया बराबर भी हैं और समानुपात में भी लिखे जा सकते हैं, यानी दोनों कंडीशन वैलिड है। तो इसका मतलब अगर कोई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो वो हमेशा ही सिमिलर ट्रायंगल होगा, लेकिन सिमिलरिटी में जरूरी नहीं है कि वो सिमिलर ट्रायंगल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। समझे ना, समझ में आई मुन्ना भैया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूं यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। तो क्या दूसरा पॉइंट आपका ये क्लियर हुआ। अब आ जाओ, अगर कहीं पर भी आपको गिवन हो क्या कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, ठीक ना। क्या कहा, ये आपको पता हो, मतलब गिवन हो कि भाई ये सिमिलर है, तो सीधा यहां से लिखोगे क्या, तो पहला पॉइंट यहां से डायरेक्ट लिख लोगे क्या, इनकी साइड्स का अनुपात, यानी AB अपान में DE करस्पॉन्डिंग साइड ही लेना होगा, वो एंगल्स के, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा कैसे लेना होता है ना। तो AB अपान में DE, BC अपान में DF बराबर AC अपान में DF। तो एक चीज ध्यान देना मेरे भाई, अगर आपने पहले ऊपर यानी न्यूमिनेटर में वैल्यू पहले ट्रायंगल की ली है तो हर जगह आपको
न्यूमिनेटर में पहले ही ट्रायंगल्स की वैल्यू यानी साइड लेनी है। ऐसे ही अगर डिनोमिनेटर में आपने सेकंड वाली ट्रायंगल्स की साइड्स ली हैं तो डिनोमिनेटर में हर एक जगह सेकंड वाले ट्रायंगल्स की ही साइड लेंगे। ठीक है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पता लगे पूरा कर्म कांड ही गलत करके आ जाऊं। ठीक है, और अगर अब भी सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी नहीं समझ पाए तो भैया इस ब्रह्मांड में फिर तुम्हें समझाने वाला कोई है भी नहीं। ठीक है, क्योंकि इतना आराम से इतना इजी वे में हमें तो नहीं लगता है कोई पढ़ाता होगा। हम जितना 2 टॉपिक में टाइम दे रहे हैं उतने टाइम में लोग मैथ्स पूरी पढ़ा के चले जाएंगे। ठीक है, तो सबके अपने अपने वसूल हैं भाई, समझे ना। अब पहला पॉइंट ये हो गया, तो दूसरा पॉइंट भी यहां से लिख पाओगे क्या भाई कि एंगल ए जो बराबर होगा ये एंगल डी के बराबर होगा, और एंगल बी जो हमारा होगा ये बराबर होगा एंगल ई के, और जो एंगल सी हमारा इक्वल होगा ये इक्वल होगा एंगल एफ के। तो ये 2 पॉइंट्स हम इस जानकारी से लिख पाएंगे। ठीक जी, बढ़े आगे, इजाजत है। चलिए भाई आ जाइए अगले पॉइंट पे। तारा करिए भाई तारा। तो लिखिए अब पहला पॉइंट, यहीं से अब कहानी तुम्हारी शुरू होगी। ये ट्रायंगल आपने लिखा भाई ए बी और सी, और यहां से तुमने दूसरा, और इसने आपने बोल भी दिया है कि ये सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ। बोल भी दिया है कि भाई ये सिमिलर हैं, और यहां से एल्टीट्यूड इसने खींच दिया इसका एपी, और इसका एल्टीट्यूड खींच दिया है डी क्यू। ठीक है जी, हाँ जी, आगे बढ़े मुन्ना भैया। तो अगर पहली बात ये सिमिलर हैं तो पहला पॉइंट तो हम आराम से लिख पाएंगे क्या, सिमिलर हैं तो इनके साइड्स का अनुपात भी भाई क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना, इनके साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो साइड्स का रेशियो अगर हम लिखें भाई तो यहां से लिखेंगे क्या, ए बी अपान में डी ई, समझे ना, इक्वल हो जाएगा बी सी अपान में ई एफ, इक्वल हो जाएगा भाई ए सी अपान में डी एफ। यानी ये तो लिख ही सकते थे, और देखो जरा क्या क्या लिख सकते हैं भाई। तो पहला पॉइंट इसमें देखिएगा, अब अगर मान लो आप निकालते हो यहां पर ट्रायंगल एबीसी का एरिया, क्या कहा, पहले मैं प्रूव करने जा रहा हूं फिर डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे। ट्रायंगल एबीसी का एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है ना, और ट्रायंगल डीईएफ का क्षेत्रफल। तो भाई यहां पे जब हम लिखेंगे तो देखो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, तो जब यहां पर देखोगे तो 1/2 बेस तो बेस ही है, बेस हो गया बीसी, हाइट यहां पर क्या है भाई एपी। ओके, यहां पे जब आओगे तो यहां पे लिखोगे क्या भाई 1/2 बेस तो आपका है क्या, हाँ बेस आपका ईएफ हो गया, और इनटू में भाई क्या है, हाइट क्या है आपकी डी क्यू। बोलो हाँ या ना, यहां तक क्लियर है, पूरी तरीके से क्लियर है भाई, हाँ जी बोलिए। ओके,
तो अगर यहां से क्लियर हैं तो और क्या किया जा सकता है? हाँ जी, तो चलिए भाई देखते हैं क्या किया जा सकता है। 1/2 से 1/2 तो जाएगा कट। यहां बच रहा है BC और अपान में EF। BC अपान में EF, तो BC अपान EF हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। अच्छा, और ये अगर तुम्हें यहां से एक चीज और पता होगी क्या, कि ये ट्रायंगल भी आपका क्या हो, ये भी भाई आपका सिमिलर हो। तो अगर ये भी सिमिलर होगा तो देखिए यहां पर सिमिलरिटी लगाएंगे हम लोग। तो इसमें जब हम सिमिलरिटी लगाएंगे तो देखो यहां पर होगा क्या इन दोनों में। तो 90 के सामने साइड AP है, सॉरी AB, तो AB, इसमें 90 के सामने क्या है DE, तो AB अपान DE इक्वल, फिर 90 भाई हो गया ओके। और इसका यहां पर क्या है भाई, ये AP था, ये AP है, और यहां पर ये क्या है DQ है, तो यहां पर ये DQ है। समझे ना? तो हमने देखो अगर दो साइड्स लिख ली हैं तो तीसरी अपने आप लिख सकते हैं। तो तीसरी क्या बच रही है BP, लेकिन ये ध्यान देना जो पहले लिख रहा हूं उसको ही लाइन लिखना होगा पहले। तो यहां पे लिखेंगे BP, तो यहां से क्या लिखेंगे अपान में EQ। बोलो हाँ या ना, यहां तक क्लियर है? इन दो ट्रायंगल्स को जब सिमिलर है तो उसकी वजह से। अब देखिए भाई, तो AP अपान DQ की जगह हम क्या रख सकते हैं, BC अपान EF। चलिए ठीक है, तो इसकी जगह भी हम क्या रख सकते हैं भाई, AB अपान D रख सकते हैं। देखो रख सकते हैं, और इसकी भी जगह हम क्या रख सकते हैं, AB अपान D रख सकते हैं। तो देखो यहां से जब देखेंगे तो ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल। हाँ, कैसे भाई? तो देखो यहां पर BC अपान EF की जगह क्या रखेंगे भाई, AB अपान DE। तो यहां भी रखा हमने AB अपान में DE, और AP अपान DQ की जगह भी क्या रखेंगे, AB अपान में DE। तो भाई यहां से भी आ गया हमारा AB अपान में DE। तो ध्यान से देखो, ये आ गया ना हमारा साइड का स्क्वायर, यानी ये आ गया भाई हमारा AB स्क्वायर अपान में DE स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे बताइए? समझे भाई? समझ पाए हैं कि नहीं? बोलो। तो अगर समझ गए हैं मेरे भाई तो अब आ जाओ, यहां तक समझ में आ गई होगी। अब डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं। तो अगर हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट यहां से लिखेंगे तो ये जो क्षेत्रफल होगा खाली इसी के बराबर नहीं होगा, समराइज करके लिखिए कि ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल और ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल
ठीक है भाई। क्या होगा, तो जो भी ए बी फिगर यहां से ही देख लेना भाई, ए बी अपान में डी ही इसका स्क्वायर बराबर, फिर यहां पे लेंगे इसकी साइड आएगी बी सी, तो नीचे साइड जो आपकी आएगी वो आएगी ई एफ, इनकी अनुपात साइड का स्क्वायर, समझे ना। फिर अगर तीसरी साइड की बात करें तो उधर से आएगी आपकी ए सी, ट्रायंगल हमारे दिमाग में चल रहा है भाई, आपके भी दिमाग में चलना चाहिए। तो उधर से देखेंगे तो उसकी साइड आएगी उस साइड वाली डी एफ, समझे ना, इनकी अनुपात का स्क्वायर, ठीक है ना, इनका अनुपात का स्क्वायर। ऐसे ही यहां पर एल्टीट्यूड आपने खींचा था, तो पहला एल्टीट्यूड आपका क्या था, तो भाई आपने यहां शायद एपी खींचा था, तो एपी अपान में ए क्यू का स्क्वायर। ठीक, अभी इतना ही नहीं, आगे भी, समझे ना, आगे भी। अच्छा, यहां डी क्यू होगा, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा भाई, छोटी मोटी गलतियां माफ करना, ठीक है ना, एल्टीट्यूड दोनों के लेना होगा। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपने दो सिमिलर ट्रायंगल दिखा दिए तो उन ट्रायंगल्स में आप चाहे उनका एंगल बाइसेक्टर खींचें या एल्टीट्यूड खींचें या उनका मीडियन खींचें या उनमें हम इन रेडियस की बात करें या उनमें सरकम सेंटर की बात करें, तो भाई सभी के अनुपात का स्क्वायर होगा। तो भाई ये तो एल्टीट्यूड यहां पे हमने लिख दिया। फिर मान लो सरकम एल्टीट्यूड हो गया, एंगल बाइसेक्टर की बात करें अगर, तो अगर मान लो हमने यहां पर ए आई 1 और उसको डी आई 2, ठीक है ना, ये एंगल बाइसेक्टर, इसका स्क्वायर बराबर मीडियन m1 अपान m2 के अनुपात का स्क्वायर बराबर r1 अपान में r2 इन रेडियस के अनुपात का स्क्वायर बराबर r1 अपान में r2 के अनुपात का स्क्वायर। तो यानी कभी भी अगर क्षेत्रफल का अनुपात निकाला जाएगा सिमिलर ट्रायंगल्स में, तो भाई सीधा क्या करना है, अगर साइड्स हैं तो साइड्स का अनुपात का स्क्वायर कर देना है, सरकम रेडियस है तो सरकम रेडियस के अनुपात का स्क्वायर, और अगर आपका इन रेडियस है तो इन रेडियस के अनुपात का स्क्वायर, अगर मीडियन है तो मीडियन के अनुपात का स्क्वायर, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल के बाइसेक्टर का अनुपात का स्क्वायर, और अगर एल्टीट्यूड है तो एल्टीट्यूड के अनुपात का स्क्वायर, और अगर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अनुपात का स्क्वायर। यानी आपने जो भी पढ़ा है उनमें अगर सिमिलरिटी उसके क्षेत्रफल में पूछी जाएगी तो सीधा जो भी पॉइंट हैं उनके अनुपात का स्क्वायर कर देना है, समझे ना। तो ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाता इनका परिमाप, क्या पूछा जाता, परिमाप, अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई ट्रायंगल एबीसी का परिमाप, परिमाप को बोलेंगे भाई पेरीमीटर, ठीक है ना, अपान में ट्रायंगल डीईएफ का परिमाप। तो भाई रियल जो अनुपात होगा उनकी साइड्स परपेंडिकुलर, तो सीधा मैं लिख रहा हूं साइड्स का मतलब जो भी साइड्स होंगी, तो ये हो जाएगा भाई साइड्स S1 अपान S2, यानी इसका मतलब साइड 1 अपान में साइड 2। फिर मीडियन
m1 अपान m2 इनकी मीडियंस के अनुपात का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड a1 a1 है और a2 का मतलब एल्टीट्यूड होगा यहाँ पे, समझ लीजिएगा भाई, ठीक है ना, स्क्वायर बराबर साइड हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, फिर आएगा एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर को हम, ये एल्टीट्यूड है ना, या पूरा ही लिख देता हूं भाई, AL लिख दे रहा हूं सीधी बात। तो AL1 अपान में AL2 एल्टीट्यूड, ठीक है ना, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, वो पागल वागल है क्या भाई, यहां पर स्क्वायर नहीं लगेगा, थोड़ा सा माफ करिएगा। ये रियल जो साइड या जिसमें अनुपात होगा वही अनुपात इनके पेरीमीटर का भी रहेगा। तो मीडियन हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, फिर आ जाएगा आपका एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर को हम क्या लिखते हैं भाई, एंगल बाइसेक्टर 1, एंगल बाइसेक्टर 2, यानी इनका अनुपात का स्क्वायर ने तो कसम खा ली है ना, नहीं रियल होगा, स्क्वायर नहीं होगा, यह ध्यान देना। फिर अगला आ जाएगा इक्वल में साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो यहां पर ये होता है परपेंडिकुलर का साइन, फिर यहां पर भी लिखोगे साइड परपेंडिकुलर, सॉरी बाइसेक्टर 2, समझे ना, इज इक्वल टू R1 अपान में R2 इज इक्वल टू कैपिटल R अपान में कैपिटल R2, समझे, और कुछ जो भी सारे हो गए। तो जो इनकी साइड्स में अनुपात होगा वही इनके सरकम रेडियस और इन रेडियस और इनकी मीडियंस, एंगल बाइसेक्टर्स और एल्टीट्यूड्स और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स में भी वही अनुपात होगा। इतनी बात क्लियर हो गई भाई। अगर सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनमें आप जो भी खींचेंगे सबको, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। आ जाइए फिर अब अगले पॉइंट पे। हाँ भाई, अब बहुत बढ़िया पॉइंट है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत अच्छे से समझना है, नहीं तो पता लगे फंस जाओ भाई। थोड़ा सा बड़ी सी फिगर बना देता हूं। मान लीजिए अगर ये आपका A, B और C, यहां पे ये 90 डिग्री है, आपने इसका एल्टीट्यूड खींच दिया भाई, यहां पर ये 90 डिग्री, ठीक, और इस पॉइंट्स का नाम आपने दिया 90। अब यहां पर जब ध्यान से देखोगे तुम्हें दो ट्रायंगल नजर आएंगे, हालांकि इस फिगर में 3 नजर आएंगे। कितने? 3। तो देखिए एक बार अलग अलग देख लेते हैं। तो अगर पहले बड़े वाले के साथ ये देख लेते हैं, अगर मान लो पहला हमने लिया ट्रायंगल ABC और सिमिलर, कैसे प्रूव करेंगे, ट्रायंगल B पे 90 डिग्री था ना, तो BDC, BDC। अब देखिए कैसे, वही तो है मेन बात। तो चलिए हम पूरा फिगर ही बना देते हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात ही ना रहे। ये आपका ABC है और ये आपका BDA, यानी ये आपकी सीधी लाइन गई है, फिर ये कुछ लाइन गई है, ये कुछ लाइन गई, ठीक है ना।
और भाई ये आपका 90 डिग्री है, ये ध्यान दीजिएगा। ये साइड आपकी है ए बी और ये शीर्ष है डी, ठीक ना। आते हैं, गौर फरमाइएगा। अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल में बात करें तो ये 90 डिग्री तो था ही, और ये एंगल अगर आपने थीटा मान लिया तो जब ध्यान से देखेंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। बोलो भाई, अदब से बोलिए। तो ऐसे ही अगर ये जब ध्यान से देखेंगे तो ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल आपका क्या आ जाएगा, ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। बोलो भाई, आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर ऐसी बात है तो देखो ये 90 डिग्री है और ये एंगल आपका थीटा है और ये आपको पता है कि 90 डिग्री माइनस थीटा है, ठीक। तो ऐसे देखें, अगर ये 90 था और ए पे यानी ये थीटा है और यहां पर ये तुम्हारा 90 डिग्री माइनस थीटा है, मजा आएगी। अब सिमिलरिटी लगेगी कैसे ही वो देखिएगा। थीटा 90, थीटा 90, तो हमने क्या ट्रायंगल गलत ले लिया है। तो ट्रायंगल हमारा जो लेना पड़ेगा वो ए डी बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए डी बी। तो इसको सही करिए यहां पे तुरंत से, तुरंत प्रभाव से। तो यहां पर जो ट्रायंगल आएगा भाई वो आएगा ट्रायंगल ए डी और बी। अब सिमिलरिटी लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखते हैं। अगर मान लो बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं हम, तो बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के सामने वाली साइड AC है, तो यहां लिखोगे AC। तो छोटे में 90 के सामने साइड कौन सी है, AB, यहां लिखोगे अपान में AB, ठीक है, इक्वल। अगले में अगर हम देखें तो 90 के सामने ले लिया, अगर थीटा के सामने देखें तो यहां पर है BC, तो यहां पर देखें भाई तो क्या है, थीटा के सामने वहां पर है BD, इक्वल। अब 90 माइनस थीटा के सामने इसमें देखेंगे तो ये मिलेगा आपको AB, और 90 माइनस थीटा के सामने अगर हम लोग यहां देखेंगे तो ये आपको मिलेगा AD। बोलो हाँ या ना, बोलो, क्लियर हो। तो यहां से एक रिजल्ट आपसे पूछा जाता है, क्या, हाँ, एक रिजल्ट आपका निकल के आएगा BD बराबर BC इंटू AD होगा ना, BD बराबर AB इंटू BC, हाँ ठीक है। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो, किसको, ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों को सॉल्व करते हो तो यहां से जब देखोगे तो BD बराबर आपको मिलेगा क्या, BD बराबर मिलेगा भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी AB इंटू में BC, और अपान में क्या आ जाएगा, हाँ AC। तो पहला पॉइंट भैया, राइट हैंड ट्रायंगल में जो पॉइंट बता रहा हूं ये बहुत ध्यान देना है आपको। पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए जबरदस्त तरीके से। तो क्या यहां सिमिलरिटी कैसे लगाई ये समझ में आया। अब आ जाइए, मान लो बड़े वाले ट्रायंगल के साथ इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं, किसको, ट्रायंगल, ये तो बड़ा वाला बना रहा हूं मैं, A B और C, और जरा यहां पर फोकस करो, ये है DBC, यानी कुछ ऐसे बना है, ठीक है ना।
ये था शायद डी पॉइंट, ये है बी और ये है सी। अब यहां पर जब देख रहे थे ये 90 डिग्री था, ये थीटा था, और ये आपका निकल के आया था 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, अब जरा देखो भाई, यहां पर फोकस करते हैं इस वाले में। तो इस वाले में जब देखेंगे तो ये 90 माइनस थीटा था, और क्या पता था आपको कि डी पे 90 डिग्री था, यानी यहां पर 90 डिग्री था, और ये 90 माइनस थीटा। क्यों, ये सी कॉमन है तो बिल्कुल सही सी बात है कि 90 माइनस थीटा होगा ये, और ये एंगल हमारा क्या है, ये थीटा है। अब देखो सिमिलरिटी लिखने का तरीका क्या है जिससे आपको कुछ सोचना ज्यादा पड़े नहीं। तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए देखो, यहां थीटा है तो ये 90 है, तो थीटा है तो 90 है, यहीं से स्टार्ट कर दो। तो थीटा 90, तो ए यानी ट्रायंगल ए बी और सी सिमिलर होगा। थीटा से स्टार्ट किया था तो थीटा से स्टार्ट करोगे 90 की तरफ, तो ट्रायंगल डी सॉरी बी डी सी, बी डी सी सिमिलर कैसे लिखोगे ये समझ में आया। अब सिमिलरिटी अप्लाई कैसे होगी इनके साइड के अनुपात में, वो देखो। तो अगर उसकी बात करें हम लोग तो देखो कैसे करेंगे। तो भाई अगर ये 90 माइनस थीटा के सामने यहां देखोगे तो ये है आपका ए बी, और यहां पे 90 माइनस थीटा के सामने यहां पर है आपका बी डी। ठीक भाई, अगले पॉइंट पे फिर 90 के सामने देखें तो यहां पर है आपका ए सी। 90 के सामने अगर यहां हम देखेंगे तो यहां पर है आपका बी सी। बढ़िया, अब आ जाओ, अगर थीटा के सामने अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर है आपका बी सी, और थीटा के सामने अगर हम लोग यहां देखेंगे तो यहां पर है आपका डी सी। ठीक है ना। तो एक रिलेशन मेरे भाई यहां से भी बनता है, क्या समझिएगा। अगर आप इन दोनों पर फोकस्ड हैं तो देखो यहां से, तो यहां से मिलेगा क्या कि जो BC का स्क्वायर है वो बराबर होगा AC इंटू DC, AC इंटू DC। तो फाइनल रिजल्ट ये भी आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट नंबर 2। क्लियर है, बोलो। हाँ, या DC की लेंथ अगर आपको निकालनी है, DC की ही निकाल लेते ना हर जगह, तो DC क्या आ जाएगा यहां से, BC स्क्वायर अपान में A। ये रिजल्ट है, बोलो हाँ या ना। तो दूसरा रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया, तो थोड़ा सा सब्र कर लो। उसमें हमने एक तो इसको अलग अलग किया, फिर हमने इसको अलग अलग किया, अब इसी में तीसरा भी देख लो भाई। अब तीसरा क्या करें, अगर हम दोनों छोटे वाले ट्रायंगल्स में लगाते हैं सिमिलरिटी। अब दोनों छोटे वाले ट्रायंगल देखो भाई, इधर से मुझे देखना पड़ेगा, ए बी और डी, डी पे 90 डिग्री बनेगा, ए बी और डी, यानी ए बी और डी जाके यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, और इनको मिला दीजिए, ये यानी ये ए और ये बी और ये डी। तो दूसरे ट्रायंगल्स की बात करें अगर, तो यहां से BC और यहां से शायद ये BD गई थी, और ये BD गई थी, तो यहां से ये C आएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए।
ठीक, तो ये आपका बी और सी और ये डी, और ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है ना। ठीक, आप देख लेते हैं एंगल्स क्या क्या थे। जब हमने 90 डिग्री बनाया था तो ये आपका बन रहा था भाई ये थीटा, और ये 90 माइनस थीटा। तो जब देखोगे यहां पर बी, फिगर में ही देख लो, तो ये आपका सी पर 90 माइनस थीटा बन रहा था, और यहां पर डी 90 था, यानी सी पर 90 माइनस थीटा बनेगा, यानी यहां पर ये 90 माइनस थीटा आपका बन रहा था। तो अगर ये 90 डिग्री माइनस थीटा था तो ये एंगल आपका थीटा रहेगा, ठीक है भाई। तो अब यहां पर अगर हम सिमिलरिटी देखें कैसे लगाएं, तो अगर मान लो हम ट्रायंगल यहां से अगर ए बी डी लिखेंगे तो थीटा के बाद 90 माइनस थीटा आना चाहिए, तो थीटा के बाद 90 माइनस थीटा। देखिए अगर मान लो यहां से हमने लिखा ट्रायंगल ए बी और डी सिमिलर है, तो थीटा 90, तो थीटा 90 माइनस थीटा, ये ध्यान देना, थीटा 90 माइनस थीटा, तो थीटा 90 माइनस थीटा, तो यहां लिखोगे ट्रायंगल बी सी डी, ये सिमिलर होंगे, ठीक है। अब ये सिमिलर हैं तो यहां लिखो भाई सिमिलरिटी। तो अगर सिमिलरिटी यहां से लिखेंगे तो देखिए क्या लिखूंगा भाई, तो यहां से आ जाएगा आपका क्या कि ए बी अपान में, यहीं से आप डायरेक्ट लिख सकते हो बी सी, अगर आपने सही से सिमिलर लिखे हैं ट्रायंगल तो। फिर अगले स्टेप में लिखोगे क्या बी डी अपान में सी डी बराबर, अगले ट्रायंगल अगले में लिखोगे ए डी, यहां से लिखेंगे बी डी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर यहां से हम लोग देखें किस पे फोकस करें, इन दोनों पे, तो इन दोनों से देखो तीसरा रिजल्ट हमारा फाइनली क्या निकल के आ गया कि जो बी डी स्क्वायर है वो बराबर है भाई हमारा क्या, ए डी इंटू में सी डी, ए डी इंटू में सी डी। तो देखो 3 पॉइंट हमने यहां से भाई बता दिए और 1 पॉइंट हम पहले बता चुके हैं, तो चारों पॉइंट समराइज कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। देखो अगर ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और आपने इसका एल्टीट्यूड ये खींच दिया, ये ए बी और सी था, और इस पॉइंट को आपने नाम दिया डी। तो देखिए अब सारी थ्योरम एक साथ, मतलब सारे पॉइंट एक साथ लिख देते हैं कि अगर आप यहां से लिखोगे क्या, पहला पॉइंट बी डी, तो सारे पॉइंट लिख देता हूं मैं जल्दी से भाई। तो बी डी बराबर लिखोगे भाई, पहला पॉइंट बी डी बराबर है आपका ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी अपान में ए सी, अपान में आएगा भैया ए सी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए हमने क्या प्रूव किया है कि जो बी डी स्क्वायर है, अभी हम लोगों ने देखा ये बी डी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था किससे, ए डी इंटू सी डी, यानी इस साइड का मल्टीप्लाई और इस मल्टीप्लाई, ए डी इंटू में सी डी। और थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा यहां से भाई, थर्ड पॉइंट देखिएगा सी डी बराबर बी सी स्क्वायर अपान ए सी, बी सी स्क्वायर अपान में ए सी, ठीक है ना। 1 मिनट भाई, कहीं कुछ 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 लफड़ा कर दिया हूं क्या,
BC स्क्वायर अपान, हमने अभी एक प्रूफ किया था, रिजल्ट देख लेता हूँ क्या था। अच्छा हाँ, DC बराबर BC स्क्वायर अपान में AC। ओके ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हमारा कहाँ गया? तीसरा पॉइंट हमारा ये था। और चौथा पॉइंट हमारा क्या है, जरा वो भी लिखो जल्दी से। तो चौथा पॉइंट हमारा है भाई AD बराबर राइट एंगल ट्रायंगल से इतने पॉइंट लिखे गए हैं और सिमिलरिटी लगा के, तो AD बराबर AB स्क्वायर अपान में AC, AB स्क्वायर अपान में AC। तो ये 4 पॉइंट आपको यहां से फाइनली पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है भाई, बोलिए। अब आ जाइए अगले पॉइंट पे। तो अगले पॉइंट की बात करें भाई, हाँ जी, परेशान हो गए भाई, चलो थोड़ी सी कोशिश और करते हैं। ओ चलिए भाई, पॉइंट नंबर आपका ये हो जाएगा इसमें तीसरा पॉइंट, कि भाई आपने एक ट्रायंगल लिया ABC, A B और C, और BC के समांतर आपने एक लाइन ड्रा कर दी। तो BC के समांतर एक लाइन आपने ड्रा कर दी है, मान लो भाई D, यस BC थे ना, DE मान लो या DF, चलो DE ही मान लिया। तो हालांकि मैंने पीछे आपको कराया भी होगा, जहां तक कि ट्रायंगल ADE सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC, यानी अगर ये दो पैरेलल लाइन हैं तो छोटे वाले ट्रायंगल्स के सिमिलर होगा बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। तो अगर सिमिलर होगा तो यहां से, अच्छा ये होगा क्यों ये बताओ, क्या कहा ये होगा क्यों ये बता दो। तो अगर सिमिलर आपने प्रूव कर दिया तो यहां से ये भी लिख सकते हो, क्या AD अपान में AB बराबर AE अपान में AC, AE अपान में AC बराबर DE अपान में BC, DE अपान में BC। बोलो हाँ या ना, कर सकते हो। तो अगर ये कर सकते हो, और दूसरा हम यहां पर ये कर सकते हैं भाई AD पहला तो ये कर सकता हूं, दूसरा यहां ये भी लिख सकता हूं कि AD अपान में DB इक्वल होगा AE अपान में EC। अब यहां पर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसके आगे कुछ क्यों नहीं है। तो जब देखोगे भाई एक पॉइंट यहां पर AB साइड पे था और एक पॉइंट जो है यहां पर AC पर था, B पर कोई पॉइंट ही नहीं है, तो कहां से लिख दें हम। तो जितनी जानकारी थी उससे उतना लिख दिया। अब उतना लिख दिया, अब बताओ भाई कैसे प्रूव किया जाए। तो चलो देखो भाई प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने की बात रही तो ध्यान से देखो, अगर ये पैरेलल लाइन है तो अगर ये आपने एंगल x डिग्री लिया तो ये भी x हो जाएगा। और अगर ये x है तो ऐसे क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये संगत कोण है। देखो
अगर दो समांतर रेखाएं हैं और इसको एक तिर्यक रेखा कट करती है, तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा संगत कोण से। ठीक है, तो वही चीज यहां पर जब हम देखेंगे तो संगत कोण से ये दोनों एंगल बराबर हैं। ऐसे जब आप ये देखोगे अगर ये y डिग्री है तो ये भी क्या हो गया y डिग्री, और अगर इसको थीटा माना तो ये थीटा, यानी दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। तो यहां से प्रूफ हो गया क्या कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल ADB के, ADB के। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अब चलो, अगर ये सिमिलर हो गया तो इससे पहला वाला पॉइंट तो यहां से डायरेक्ट आप लिख पाओगे क्या कि देखो, चाहे यहां पर हम इसको ऐसे लिखें या वैसे लिखें, बात वही है कि देखो, अगर मान लो इसको हम पहले इधर लिख देते हैं AD अपान में AB। देखो वो वाला ट्रायंगल पहले ले रहा हूं तो फिर वहां से लिखूंगा DB अपान में BC, फिर वहां से लूंगा मैं AB अपान में AC। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये प्रूफ हो जाएगा आपका। ADB ही तो था, सॉरी ADE है यहाँ पे, थोड़ा सा सही कर लीजिए, गलतियां हो रही भाई। तो यहां से DE आएगा, ध्यान दीजिएगा क्या आएगा DE, तो AD अपान AE, फिर वहां पर AE अपान AC कहां से आ जाएगा, फिर क्या लिखा है मैंने DE अपान में BC। क्या मैंने सही लिखा है भाई? AD AE DE, AD अपान AB, AE अपान AC, DE अपान BC। तो DE अपान BC सही तो है। फिर यहां पर ये AE लिखा जाएगा ना, E था, B कहां से आ जाएगा, तो थोड़ा सा इसको हटा दीजिए। तो यहां से आ जाएगा आपका, नहीं AE अपान में AC। हाँ ठीक, तो जो यहां पर लिखा था वही लिख दिया। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो क्या, R पहला पॉइंट आपका प्रूफ हो गया, लेकिन इसको लिखने का तरीका हमारा ये भी हो सकता है कि AB अपान में AD, AB अपान में AD बराबर BC अपान DE। यहां पर ये DE है भाई, ये DE अपान BC लिखा था, DE अपान में BC, ये तो BC अपान DE लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? BC अपान में DE। फिर देखो इक्वल में क्या लिखेंगे, बेटा उसे बंद कर दो, गेट बंद करो, उसे बंद, तो जाओ, डिस्टर्ब ना करो, फिर जाओ जाओ। चलिए भाई, तो देखिए यहां पर यह DE अपान BC यानी BC अपान DE, फिर AC अपान AE लिखोगे। क्या लिखोगे? AC अपान में AE। हाँ, अब एक चीज और देखो जरा, हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा मैं इधर फिगर भी बना देता हूं जिससे आपको बढ़िया से चीज समझ में आई। फिगर हमारा था ये A B और C, और ये आपका DE, ये इसके पैरेलल था। तो ध्यान से देखो, अगर -1 हम दोनों तरफ से कर दें, यानी AB अपान में AD -1 बराबर BC अपान में DE
इक्वल में भाई AC अपान सॉरी -1 यहां भी करिए, यहां पर आ जाएगा AC अपान में AE -1 यहां भी कर दीजिए। तो देखिए भाई जब हम ये कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या, AB माइनस AD तो ऊपर हो जाएगा, AB माइनस AD अपान में AD बराबर BC माइनस DE अपान में आ जाएगा DE बराबर AC माइनस AE अपान में भाई क्या है AE। अब जरा ध्यान से देखिएगा जरा, अगर आप AB से AD को घटा रहे हो तो क्या लिख सकते हो उसकी जगह पे, BD लिख रख सकते हो कि नहीं, तो यहां पर आप लिखोगे क्या भाई BD अपान में AD बराबर, अगर कहीं पर लिखा हुआ है AC माइनस AE, देखो यहां से तो कोई हमारा रिलेशन है नहीं क्योंकि यहां पर कोई मिड पॉइंट था नहीं, तो इसको तो छोड़ दो, हमें तो अब इससे मतलब है। तो AC में से अगर AE घटाओगे तो क्या ये मिलेगा, तो इसका मतलब मेरे भाई हाँ, तो BC माइनस DE की जगह हम क्या रखेंगे, यहां लिखेंगे सॉरी AC माइनस AE की जगह क्या रखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे हम CE और अपान में हमारा चल रहा है AE। तो जब ध्यान से देखोगे इसको हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं क्या, कि AD अपान BD, AD अपान BD बराबर AE, यानी ये साइड AE अपान में CE। हाँ जी क्लियर है भाई, तो ये आपका दूसरा पॉइंट भी यहां से हो गया प्रूव। अब आ जाइए इसी पे आ जाते हैं भाई अगली बहुत बढ़िया थ्योरम जो हम लोग उसका भी प्रूफ देखेंगे। ये क्लियर हुआ ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाइए, क्या कि ट्रायंगल ABC है आपका A B और C और D और E यहां पर मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट, ठीक है भाई। तो अगर मिड पॉइंट है तो देखिए जरा, तो इसका मिड पॉइंट D हो गया और इसका मिड पॉइंट E हो गया, जब इसको ये मिलाओगे भी ना तो ये भी क्या होंगी पैरेलल, यानी ये D और ये E, क्लियर है। तो जब ध्यान से यहां पर देखोगे क्या, कि अगर ये x है तो ये भी x होगा, और अगर ये y है तो ये भी क्या होगा y होगा, और ये थीटा थीटा। तो यहां से फिर से तुम्हारा क्या प्रूफ हो जाएगा कि ट्रायंगल ADB सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के, ट्रायंगल ABC के, ठीक है भाई, बोलो। तो अगर ये सिमिलर है तो अब एक चीज देखो, अगर ये मिड पॉइंट था तो भाई इनमें जो अनुपात होगा वो 1:1, यहां से भी क्या होगा 1:1, समझे ना। तो अगर ऐसा है तो यहां से हम ये लिख सकते थे कि AD अपान में AB बराबर होगा DB अपान में BC बराबर होगा AB अपान में AC, ठीक है ना। ये फिर से ये दिमाग बहुत खराब चल रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल ये ADE होगा भाई, ADB पता नहीं बार बार क्यों आ जा रहा है, सॉरी फॉर दैट।
तो इसको थोड़ा सा सही करिए, ये ट्रायंगल ADE है यहाँ पे, ठीक है भाई, क्या है ADE। तो यहां पर लिखोगे क्या, AD अपान में AB बराबर DE अपान में BC बराबर, यहां पे क्या लिखोगे, AE अपान में AC। तो किसी को भी एक को रख लो, जो मर्जी हो आपकी। मान लो अगर DE ही मुझे निकालना है तो ये पता है तुम्हें 1/2 मिलेगा, AD अपान AB मिलेगा ना। फिर अगर DE अपान BC ये आपको निकालना है, और इसकी भी वैल्यू जब देखोगे तो ये भी 1/2 ही मिलेगा, और ये आपको मिल रहा है DE अपान BC। तो यहां से किसी को एक को भी ले लो, तो यहां से DE बराबर क्या आ जाएगा भाई, ये DE हमारा आ गया क्या, हाफ BC के, समझे ना। ये भाई प्रूफ हो गया कि जो DE हमारी होती है ये पैरेलल लाइन जो BC होती है उसका हाफ होती है, समझे ना। ये आपको प्रूव करने के लिए आता भी है, ये 9th या हाई स्कूल में भी आपकी होती है थ्योरम कि आप इसको प्रूव करिए कि ये इसका क्या है, हाफ। ठीक है भाई, बताओ क्लियर हो पूरी तरीके से। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, कोई दिक्कत ना हो जैसे तुमसे। ये ट्रायंगल AD सॉरी ADE है, ठीक है, ADE। तो ये भी आपकी थ्योरम हुई क्लियर। अब आ जाओ भाई BC/2, यानी तीसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हुआ। अब 4th पॉइंट पे जल्दी से आ जाओ, फिर कहानी को करते हैं हम लोग खत्म। बहुत अच्छा पॉइंट है और ये डायरेक्ट रिजल्ट ही आप याद रखोगे, यानी एक यहां से और एक यहां पर, दो आपने खंभे लगा दिए, एक खंभा है बड़ा सा और एक खंभा आपने लगा दिया छोटकू सा, ठीक है ना। और इनके इस पॉइंट पे इनको मिला देते हैं, ठीक है। और यहां से ये हाइट इसकी ड्रा कर दी है। हाँ भाई, तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं, तो मान लो भाई इसकी लेंथ हमने अगर A मान ली और इसकी B मान ली, और ये H है, और यहां से अगर मान लो नाम देना है मुझे, ये A B ये C है ना, D E F, ठीक है। तो यहां से जो हमारी ये H होती है, तो ये H बराबर हमारा रिजल्ट होता है भाई क्या, A इंटू B, यानी जो हाइट निकल के आती है वो होती है A इंटू B अपान में A प्लस B। और वैसे रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट होता है हमारा ये यहां से मिलके बनेगा 1/H बराबर 1/A प्लस 1/B, ठीक है भाई। तो जल्दी से आइए इसको प्रूव करते हैं। इस डिस्टेंस को अगर मान लो आप मान ले रहे हो क्या, इसको मान लिया आपने x और इसको मान लिया है आपने y, ठीक है। तो भाई एक बार हम ट्रायंगल ले रहे हैं इसमें से, हाँ जी हाँ,
एक तो ट्रायंगल हम यहां से ABC ले रहे हैं और एक बार ये ट्रायंगल पूरा लेंगे, ठीक है, कौन सा, CFB। तो इन दोनों में अगर हम लोग सिमिलरिटी लगाएंगे तो देखो भाई इसमें 90 डिग्री के सामने तुम्हारा क्या है, हालांकि उससे तो कम काम है नहीं मेरा 90 डिग्री से, तो ये 90 डिग्री अगर था तो दोनों में कोई कॉमन एंगल आ सकता है क्या, अगर मान लो उसमें लगाते हैं सिमिलरिटी, है ना। मुझे ये भी तो सोचना पड़ेगा, अगर उसमें सिमिलरिटी लगाऊंगा तो उससे मुझे बेनिफिट क्या होगा। हाँ जी बताइए क्या हो सकता है। इसके साथ लगा देता हूं, इससे कुछ होगा। तो अगर इसके साथ हम लोग लगाएंगे या ये कर लें, ओके, ओके ठीक। अगर हम लोग यहां से देखें, इन दो ट्रायंगल्स में अगर पहले लगाते हैं तो बड़े वाले ट्रायंगल्स में अगर इसकी हाइट हम लोग देखते हैं, यानी एक तो ट्रायंगल ये वाला लूंगा और एक यहां से ये ले रहा हूं, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी क्या, B/H बराबर, यानी पहले आपने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है ना, यही लिया ना। तो बड़े वाले ट्रायंगल्स की साइड यानी बेस वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, तो ये है बेस वैल्यू इसकी भाई यहां पर x प्लस वाई, तो बेस वैल्यू यहां पर है x प्लस वाई। ओके, बेस वैल्यू अगर x प्लस वाई है, अच्छा ये इसलिए क्योंकि ये एंगल दोनों में ही क्या है, इक्वल रहेगा, ये ध्यान देना, अगर आपने इसे थीटा मान लिया, ठीक। तो बेस वैल्यू यहां से इसकी क्या है, यहां पर है y, तो यहां पर जब आप देखेंगे तो B/H बराबर क्या मिलेगा, ये आएगा भाई आपका x/y प्लस 1, ठीक है ना, यही मिलेगा। तो वैल्यू हमें किसकी चाहिए, इक्वेशन कुछ बनाए, x/y की वैल्यू अगर मान लो यहां से हम देखते हैं तो x/y की वैल्यू आपको मिलेगी B/H -1, ठीक। चलिए आ जाइए अगले पॉइंट पे, आगे अगर बढ़ेंगे हम लोग तो इस बार हम लोग ले लेते हैं, एक तो ये ट्रायंगल लूंगा, है ना, और हाँ इस बार ध्यान से फोकस करिएगा, इस बार मैं इधर से ये वाला ट्रायंगल लूंगा, रीजन है इसका क्योंकि ये वाला एंगल कॉमन आ जाएगा और एक 90 है ये, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक। बात समझिएगा, इस बार हमने ये दोनों ट्रायंगल लिए एक बार से इधर से दोनों ट्रायंगल लिया और एक बार से इस तल से दोनों ट्रायंगल ले रहा हूं थोड़ा सा ये लाइन भाई गलत ड्रा हो गई तो इसको हटाना होगा, हट जाओ, हट जाओ बाबू। तो चलिए जल्दी से अब इधर से लगाएंगे, तो बड़े वाले ट्रायंगल्स में देखो जो कॉमन वाला एंगल है, तो इसके सामने यहां पर है A और यहां पर क्या है H, तो यहां पर क्या लिखोगे आप, A/H बराबर, अब बड़े वाले ट्रायंगल्स में जो बेस वैल्यू यानी ये कंप्लीट जा रही है और ये है किस वाले, यानी ये कॉमन था और ये 90 था, तो इसका मतलब अगर इसको थीटा मानोगे तो 90 में थीटा हो जाएगा, या ये कह लो अगर आपने इसको x माना तो इसमें ये 90 - x हो जाएगा और यहां पर ये भी 90 - x हो जाएगा, समझे ना। हाँ तो 90 - x वाली साइड ले रहा हूं इस बार, तो यहां पर तो आ जाएगा क्या x प्लस वाई और यहां पर आ जाएगा भाई अपान में x,
यहाँ से a/h की वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो क्या आएगी, तो ये आ गई आपकी 1 प्लस में y/x। तो जरा देखो पीछे हमने वैल्यू निकाली भी थी कोई कि x/y की वैल्यू आपको मिली थी b/h-1 और यहाँ पर वैल्यू क्या है आपकी y/x, है ना। तो अगर यहाँ से y/x की वैल्यू देखोगे तो क्या आ जाएगी, तो ये हो जाएगी भाई h तो आपका हो जाएगा ऊपर, नीचे वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या b-h, क्या हो जाएगी b-h। तो y/x की जगह लिखोगे क्या h/b-h। हाँ, तो यहां से ये भाई है आपका a/h और 1 प्लस और y/x की जगह आप क्या रखोगे h/b-h, h/b-h। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से वैल्यू तो है भाई आपकी क्या, हाँ a/h बराबर, तो यहां पर ये हो जाएगा b-h प्लस h अपान में b-h। तो ये h से h कट गया आपका। अब यहां से देखो जरा ध्यान से भाई, तो जब यहां से ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी क्या a b और माइनस का a h बराबर, यहां से वैल्यू ये हो जाएगी h b। तो ये दोनों एक तरफ ले लो, तो यहां से जब देखेंगे तो h कॉमन आ जाएगा, ये वैल्यू मिलेगी a प्लस बी और इधर है आपका ए बी। तो फाइनल रिजल्ट यहां से क्या प्रूफ हो गया, h बराबर ए बी अपान में a प्लस बी। तो भाई ये फाइनली रिजल्ट हमने कर दिया है प्रूफ, ठीक है। तो हालांकि ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास हमारी अब यहीं पे कंप्लीट होगी। आगे की क्लास में हम लोग अब देखेंगे क्या क्वेश्चंस। तो कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी पूरी तरीके से कंप्लीट है। अब अगली क्लास में क्वेश्चन देखेंगे। तो सभी को राधे राधे, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली क्लास में भाई।